हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अगले टॉपिक, दैट इज आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ने जूनियर क्लासेस में स्पेशली 8th 9th 10th में पढ़ रखा होता है कि ये क्या करता है, ये बॉडी के लिए एनर्जी बनाता है, सेल के लिए एनर्जी बनाता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में एट द नीट लेवल। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। द टॉपिक फॉर द क्लास इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं सबसे पहले, इससे रिलेटेड हिस्ट्री, यानी हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या बातें हैं। सबसे पहले हम लोगों को याद रखना होगा बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था। इट वॉज वेरी फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर। इसको सबसे पहले बच्चों किसने ऑब्जर्व किया था, इट वॉज वेरी फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर। और जो प्रेजेंट नेम है इसका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया, दिस माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वॉज गिवन बाय बेंडा, सी बेंडा। और चार्ल्स बेंडा ने क्या किया था, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर बात आती है डिफाइनिंग की, माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये एक डाइमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होती है जो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती। और ये किसमें इन्वॉल्व होती है, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, दैट इज एनर्जी करेंसी। तो चलिए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल membranous cell organel present in the eukaryotes, that is involved in the production of एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बच्चों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके शेप और साइज की बात करते हैं स्पेशली, तो इसके शेप और साइज पे जब हम लोग नजर डालते हैं तो कुछ चीजें हमको निकल के सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने की बात करते हैं इसके शेप को। अगर बेटा शेप की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज और सिलेंड्रिकल इन शेप। ये कैसा होता है, इट इज सॉसेज और सिलेंड्रिकल इन शेप। ये सॉसेज या सिलेंड्रिकल होता है शेप में। अब इसके लेंथ और डायामीटर की भी हम लोग बात करेंगे। बच्चों अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के लेंथ की बात करते हैं तो द लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 4.1 μm, दैट इज माइक्रोमीटर्स। और अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के डायामीटर की बात करेंगे तो इसका डायामीटर कितना होता है, 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर्स तक इसका डायामीटर हो सकता है। और इसका एक ओवरऑल फंक्शन या इसका एक निकनेम, जिससे हम लोग इसको बहुत बार पुकारते हैं, द निकनेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द एनर्जी प्रोडक्शन। ये एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी के रूप में, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमारी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहले हम लोग इस डायग्राम की एक बार लेबलिंग जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आपको एक सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों मैंने अभी कहा था आपसे कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक कौन सी होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में बेटा जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स में अलग अलग चीजें मिलती हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे। और यही इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा इज द सिंगुलर एंड क्रिस्टे इज प्लूरल। तो चलिए ये हम लोग ने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा। एनसीईआरटी का डायग्राम और इसकी लेबलिंग याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो वो यही डायग्राम देकर आपसे लेबलिंग को पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं हम लोग। चलिए तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चों, तो इसके स्ट्रक्चर को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक हम लोग इसको रंगते नहीं है, दैट इज स्टेनिंग नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर स्टेनिंग बाय, किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, बाय जेनस ग्रीन। बच्चों ये जो जेनस ग्रीन है इसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे स्टेन करते हैं, किससे स्टेन करते हैं। तो जेनस ग्रीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जेनस ग्रीन के द्वारा स्टेन किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसको किसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जब डिटेल में चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक डाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं बच्चों, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक ये मैंने बना दी बच्चों, कौन सी मेम्ब्रेन, ये मैंने बना दी यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ यहां पर जो मेम्ब्रेन मिलती है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। बात को समझिएगा, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, तभी तो उसको हम लोग डाई मेम्ब्रेनस बोल रहे हैं। और इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, धस जाती है और क्या बनाती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई और इसने क्या बना दिया, क्रिस्टा बना दिया। ये इनर मेम्ब्रेन आई, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई और इसने क्या बना दिया, क्रिस्टा बना दिया। ये आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन है और ये वेरियस या फिर न्यूमरस क्रिस्टा ये बना रही है, यानी कई सारी ये क्रिस्टा बनाएगी। तो ये हम लोग देख सकते हैं। ये मैंने कुछ क्रिस्टे बना के आपको समझाने की कोशिश की, अभी हम लोग देखेंगे और डिटेल में इसको। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों, और ये दूसरी मैंने कौन सी बना दी है, आई हैव मेड इट ए इनर मेम्ब्रेन ऑल्सो। यहां पर मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी लिक्विड भरा होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स। इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे यहां पर बच्चों इस मैट्रिक्स में राइबोसोम्स होते हैं। ये मैंने क्या बना दिए, राइबोसोम्स बना दिए। यहां पर कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं यहां पर। इसके बाद बच्चों यहां पर क्या होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। तो मैं यहां पर कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स बना देता हूं। जैसे मैंने ये क्या बना दिए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। यहां पर बच्चों आरएनए मॉलिक्यूल्स तो कुछ है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, डीएनए मॉलिक्यूल्स की, तो डीएनए का सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिलता है, यानी सिंगल डीएनए मिलता है यहां पर। और वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए, ये सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहां पर क्या है बच्चों, ये डीएनए मिल रहा है। डीएनए की कुछ खास बातें, डीएनए कैसा है, एक है, अकेला है,
और कैसा है, ये सर्क्यूलर है और ये डबल स्ट्रैंडेड भी है। डबल स्ट्रैंडेड को हम लोग DS यानी 2 चेन्स मिलेंगी, लेकिन ये सर्कुलर होंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, दिस मैट्रिक्स कंटेन्स एंजाइम्स फॉर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहां पर चलती है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एक और खास बात बताएं, अगर हम लोग बात करते हैं ETS की यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ETS कहां चलता है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो 2 चीजें हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहां पर चलती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहां पर चलता है, इट रन्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है। अब एक और चीज समझिएगा इनर मेम्ब्रेन की रिस्पेक्ट में, इनर मेम्ब्रेन के कारण यहां पर 2 कंपार्टमेंट्स में 2 ल्यूमेन में बट जाता है, कौन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस। ठीक है, तो 2 कंपार्टमेंट हो जाते हैं, एक होता है इनर कंपार्टमेंट और एक होता है आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यानी ऑन द इनर साइड टू इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो कुछ भी होता है इसको हम लोग कहते हैं इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। और बच्चों इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो कुछ भी होता है इसको हम लोग कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट। तो ये मैंने क्या बना दिया, आई हैव मेड इट ए आउटर कंपार्टमेंट, ये मैंने आउटर कंपार्टमेंट बना दिया। तो आउटर कंपार्टमेंट बेसिकली क्या है, ये इनर मेम्ब्रेनल स्पेस है भाई, इनर मेम्ब्रेनल स्पेस ही तो आउटर कंपार्टमेंट बना, यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, अभी हम लोग ने देखा इट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन और वी कैन ऑल्सो राइट इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, अब यही इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है बच्चों, और क्या बनाती है, और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल इट एज क्रिस्टा, ये क्रिस्टा हो गया। और ये क्रिस्टा क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये एंजाइम एक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, किस लिए, फॉर एंजाइम एक्शन। ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, क्यों, ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी और बढ़ सके वहां पर। अब जब और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग नजर डालते हैं किस पर, नाउ वी मूव ऑन टू द क्रिस्टा। क्रिस्टा की अगर बात करते हैं, चलिए क्रिस्टा पे थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। क्रिस्टा की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टा के ऊपर क्या होता है बच्चों, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम्स कहते हैं। तो ये मैंने यहां पर ये देखिए आप, ये क्या बना दिए मैंने, ऑक्सीसोम्स बना दिए। तो ये कई सारे ऑक्सीसोम्स या फिर F0 F1 पार्टिकल भी जिनको कहा जाता है, ये मैंने बना दिए। ये कहां पर पाए जाते हैं, ये क्रिस्टा में पाए जाते हैं। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, ऑक्सीसोम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीसोम क्या होता है, ऑक्सीसोम की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, इट इज ए नॉब लाइक स्ट्रक्चर। बेटा ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको बांटा जाता है 3 पार्ट्स में। इसको ऑक्सीसोम को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग कौन से हैं, 1 इज आवर बेस, सेकेंड इज आवर स्टॉक एंड द थर्ड इज आवर हेड, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज हेड पीस, जिसमें बच्चों बेस को हम लोग F0 और स्टॉक और हेड पीस को साथ में क्या कहते हैं,
F1 कहते हैं, और इसी कारण ऑक्सीसोम को हम लोग एक नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज F0 या F0 F1 पार्टिकल। इसको F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है इसीलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों हम लोग इसका, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। ये मैंने देखिए क्या बना दिया, ये मैंने बेस बना दिया, दिस इज द बेस। उसके बाद ये मैंने यहां पर क्या बना दिया बच्चों, ये मैंने स्टॉक बना दिया, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने क्या बना दिया, स्टॉक बना दिया। और इसके ऊपर यहां पर मैंने ये क्या बना दिया, दिस इज द हेड पीस। ये क्या बन गया, हेड पीस बन गया, ठीक है। और इसी हेड पीस में ये तो ओवरऑल तो ये पूरा ही एंजाइम की तरह काम करता है, लेकिन हेड पीस में मेनली क्या होता है, एंजाइम होता है, जिसको हम लोग हेड पीस किसकी तरह काम करता है, यहां पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है यहां पर। और ये एंजाइम क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है, इट इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसकी मदद से क्या बनता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी का क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। और एटीपी क्या है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। एटीपी हमारी बॉडी जो होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, वो एनर्जी को किस फॉर्म में पहचानती है, एटीपी के फॉर्म में। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी भी इसको कहा जाता है, ठीक। और यही इसका फंक्शन हो जाता है कि ये क्या करता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने किसको कवर कर लिया, हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पढ़ लिया। आप वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी रीड जरूर कीजिएगा, तो आपके कोई भी कहीं से भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, एंड प्लीज डू नॉट फॉरवर्ड द चैनल लिंक to your friends, family and colleagues. Thank you.